भाषा च प्रेयर करांगे आप पूरे जलंधर पे जिस जगह जिस मोहल्ले तो तेरे लोग जान खुदावन तेरा आत्मा एक एक जन छुए खुदावन तेरा आत्मा एक एक जन हील करे डिलीवर करे खुदावन तेरी चंगाई दी सामर्थ इन लोगों छुए बाइबल दे विच लिखिया खुदावन तू अपने क्रूस नू चुकिया क्रूस जड़ा शर्मिंदगी दा प्रतीक सीगा खुदावन ताकि साडियां शर्मिंदगियां तू अपने उत्ते चुक लवे खुदावन फिर जेड़ा उस क्रूस उत्ते विश्वास करेगा तुसी आख्या अपनी शर्मिंदगियां तो आजाद होएगा वो अपनी बीमारियां तो आजाद होएगा क्योंकि मैं धर्म के जात नू बदलने वास्ते नहीं आया मैं तेरे जीवन नू बदलने वास्ते आया हां आज खुदावंद इस क्रूस दे मैसेज नू इस क्रूस दे समाचार नू जिस जगह दिसी लेके जाइए खुदावंद लोग तेरे सामने सजदा करन खुदावंद उन्हां नू समझ आए खुदावंद कि तू नवे धर्म नू बढ़ाउण दे लई सानू धर्मां दे नाम ते लड़ाउण दे लई नहीं खुदावंद तू सानू बचाउण दे लई आया चंगा करन दे लई आया शांति देण दे लई आया बाइबल दे विच लिखिया तू शांति दा राजकुमार है खुदावंद आज तेरे लोग जिन्ना उन्हां घरां दे विच तेरे नाम ते चंगियाई उतर आए खुदावंद बाइबल दे विच लिखिया खुदावंद तुसी उन्हां नू आस देण दे लई आए हो जेड़े बेआस हो चुके हन खुदावंद तुसी उन्हां नू आस देण दे लई आए हो आज जिथों जिथों भी तेरी आत्मा नाल भरे हुए लोग निकलन खुदावंद जेड़े लोग बेआस ने वो आस दे नाल भर जाण प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच अपने हाथां नू उठावांगे खुदावंद ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं जलंधर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद एक एक जगह के लिए खुदावंद पूरे इंडिया देश के लिए खुदावंद तेरी बरकत तेरी एकता हमेशा साडे उत्ते बड़ी रहे खुदावंद प्रार्थना करते हैं सरकारां दे लई तेरी बरकत इन्हां दे उत्ते बड़ी रहे तेरी बुद्धि इन्हां दे बड़ी रहे खुदावंद तेरा आत्मा सानू प्यार करना सिखाउंदा खुदावंद तेरा आत्मा सानू माफ करना सिखाउंदा खुदावंद ਅਸੀਂ अपने दुश्मनों ਨੂੰ प्यार कर सके खुदावंद ऐसा हृदय ऐसा दिल सानू दे खुदावंद सारी गल दे लई क्षमा मंगदे होए खुदावंद साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ 7 ਵਾਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮੀਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ अगर तुम देखो शक्ल देखो लोगों दी तो तुहानू यंग लोग मिलणगे 90% अज अपने घरों जो मैं मीडिया नू बाइट दे रहा सी वो पूछ रहे थे कि की करन चले हो शहर के आप की मैसेज देन चले मैं एको ही मैसेज तुहानू देन आया इत्थे अक्रॉस देखो लोगों ने चक्के हुए स्कूलों के बाहर कॉलेजों के बाहर जो क्रॉस देखते हैं आप कहने ईसाई लोगों का स्कूल है ये ईसाई लोगों का चर्च है ये ईसाई लोगों का हॉस्पिटल है ये ईसाई लोगों का परमेश्वर है जे प्रभु यीशु मसीह ईसाइयां का हुंदा जे वो कल्ले ईसाइयां नूं बचाने लिए आया हुंदा ते मैं जिहड़ा इसे नाल दे मुहल्ले च जम्मिया इत्थे ही पढ़िया मैं कदी भी बचाया ना जाता मैं हिंदू परिवार दे विचों मेरे दादा जी इत्थे नाल ही इनकम टैक्स बाइबल दे विच लिखिया एक क्रॉस रेपिस्ट बलात्कारियां नूं एक क्रॉस चोरां नूं एक क्रॉस कातलां नूं दित्ते जांदे सीगे और उन्हां नूं क्रॉस दी मौत मार दित्ता जांदा सीगा सब तो माड़ी मौत अज तो 2000 साल पहला क्रॉस दी मन्नी जांदी सी सब तो घणे अपराधी नूं क्रॉस दी मौत दे नाल नवाजिया जांदा सीगा ते बाइबल च लिखिया जो प्रभु यीशु मसीह नूं राजे दे कोल लैके गए गलत दोष ला के ते राजे ने कहा कि प्रभु यीशु जे तू अपने मुंह चों कह देवें ये सारे आरोप झूठे ने ते मैं भी तेनू क्रॉस दी मौत लवांगा ते जी उठांगा मुर्दियां दे विचों ते अज ओ क्रॉस जिहड़ा तुसीं क्रिश्चियन धर्म दी निशानी दे रूप दे विच देखदे हो ओदा धर्म दे नाल कोई लेना देना नहीं है बाइबल दे विच लिखिया जिहदी शर्मिंदगी अज एक घर च शर्मिंदगी है क्यों एक जवान बच्चे नूं अपने माता पिता नूं संभालना चाहिदा सी
पर वो नशियां दे विच पै चुका, वो कोकीन लै रहा, हीरोइन लै रहा, ਉਹਦੇ माता पिता ਨੂੰ संभाल रहे हैं और ਉਹਨੂੰ कभी इस सेंटर 'ਚ ਲੈ जा, कभी उस सेंटर 'ਚ ਲੈ जा, कभी मार, कभी कुट, कभी बन, दुखी हो गया। ये शर्मिंदगी है। तो यीशु मसीह ने कहा, जे तू अपनी शर्मिंदगी तो आजाद होना चाहना है और जे तू विश्वास करेगा कि तेरी शर्मिंदगी 2000 साल पहला मैं क्रूज से चक चुका, तो तेरे घर दे विच शर्मिंदगी जिहड़ी कदी ना रहेगी, वो खत्म होएगी। कि ये शर्मिंदगी नहीं, एक पढ़िया लिखिया बंदा अपने घर च रोटी ना खवा सके, अपने घरदियां नूं कुछ दे ना सके, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया हर तरह की शर्मिंदगी का रचन करता ओदा बनाउण वाला शैतान है। इसलिए सब जगह जाओ तुसीं, तुहानूं कोई रोकेगा नहीं। लेकिन जिद्दां तुसीं चर्च जाना शुरू करोगे तो लोग रोकना शुरू करोगे, समाज रोकना शुरू करेगा, क्योंकि शैतान नूं पता कि जिद्दन ने क्रॉस के उत्ते विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह ने मेरी शर्मिंदगी उठा ली है, ਉਹਦੀ शर्मिंदगी खत्म होएगी। मेरी शर्मिंदगी खत्म हुई है, मैं नशियां दे विच सीगा, मेरी शर्मिंदगी खत्म हुई, मैं बीमारियां दे विच सीगा, किसी ने मैनूं चंगा नहीं किया, किसी ने आके मैनूं आजाद नहीं किया, जब तक मैं यीशु मसीह के क्रॉस के नीचे जाके प्रभु को मंगिया नहीं कि परमेश्वर मैं विश्वास करदा तुसीं हर धर्म लई, हर जात लई आए हो और तुहाडे क्रूज ते मैं विश्वास करदा हां कि मेरी शर्मिंदगी अज तो तुसीं लई सी 2000 साल पहला, जबकि तुहाडे अंदर कोई भी गुनाह नहीं सीगा। उस दिन जब तुसीं विश्वास करदे हो तुहाडीआं शर्मिंदगियां खत्म हुंदियां, वो बीमारी की शर्मिंदगी होवे, वो गरीबी की शर्मिंदगी होवे, वो शराबां की शर्मिंदगी होवे, वो डिप्रैशन की शर्मिंदगी होवे, वो किसी नशे की शर्मिंदगी होवे। आज इसी मैसेज को लैके तुसीं और मैं अब पूरे शहर दी गलियां दे विच जावांगे, लोकां नूं इनवाइट करांगे क्रिसमस दे लई कि आओ चर्च जाके देखो, आओ चर्च। तुहानूं असीं इनवाइट करदे हां पूरे शहर नूं कि बन के कोई खीर नहीं खवा सकता। सानूं नहीं पता तुसीं चर्च आए हो कि नहीं आए, उत्थे लखां दी भीड़ आ, उत्थे आओ और देखो और जानो और समझो कि पढ़े लिखे लोग हो और देखो वाकई चर्च में धर्म बदलिया जा रहा कि तुहाडी जिंदगी बदली जा रही है, कि वाकई चर्च में धर्म परिवर्तन किया जा रहा या तुहाडा दिल परिवर्तन किया जा रहा, तो नशा तो बाहर कढ़िया जा रहा, तुहानूं रब दे नेड़े लाया जा रहा। आमीन। एक बंदा पंजाब दे विच चर्च दे विच आया प्रार्थना कराने लगे, मेरी प्रार्थना करो कि मेरी वाइफ ना मेरा डिवोर्स चलता है तो मेरा जल्दी डिवोर्स हो जाए। जो चर्च आना शुरू होया तो उन्हें वचन सुनिया कि बाइबल के लिखा कि डिवोर्स जड़ा वा वो पाप है, परमेश्वर डाइवोर्स तो तलाक तो नफरत करता वा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी तलाक लवो। जो उन्हें वचन नूं सुनिया परमेश्वर ने जिंदगी नूं बदलिया, सारे सरपंच पंच उहदे खिलाफ सी जिहड़े परमेश्वर ने उहदे वल कर दिते, उहदी वाइफ दा दिमाग उहदे वल कर दिता। अज दोनों इकट्ठे ने, होर बच्चे हो गए उन्हां दे हुण। और जो उन्होंने लोगों लोग पूछते हैं कि की मिला चर्च जाके, उन्होंने समझ आती कि चर्च जाके असीं परमेश्वर के जीवंदे वचन नूं सुनिया, असीं रब की मर्जी नूं समझिया, साडे घरां दे डिवोर्स कैंसल होए ने, साडियां बीमारियां गईयां ने, असीं शराबां तो, असीं बीमारियां तो, असीं नशियां तो आजाद होए हां। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਬਦਲਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਬਦਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। उनको भी विश्वास था, उन लोगों को भी विश्वास था कि ये आज चंगा हो जाएगा, तो उसको लोगों ने उठाया। और एक वाक्य और इसलिए कि 50वें पद में लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीख उठा। जो कपड़ा उसको पिलाया जाता था उस समय, जो गरीब जो भिखारी लोग होते थे उनको एक अलग सा वस्त्र डाला जाता था ताकि उससे लोग जो है उनको भिखारी जाने। उसने अपना वो वस्त्र फेंका, मतलब वो भी अंधा है, उसने यीशु मसीह को देखा नहीं है, वो जानता नहीं यीशु मसीह कैसे दिखता है, वो ये नहीं जानता क्या हो रहा है, बस उसने कहीं ना कहीं यीशु मसीह का नाम सुना था कि वो चंगा करने वाला है। और जब उसको ये पता लगा कि आज मेरे रोड से या मैं जिस जगह पे बैठा हूँ वहां से यीशु मसीह जाने वाला, तो उसने अंधेपन में ही जोर जोर से पुकारना शुरू करा, क्योंकि अगर वो समय वो नहीं पुकारता तो हो सकता है जीवन भर वो अंधा ही रहता, और परमेश्वर ने उसको चंगा करा। तो बताओ ये अंधा विश्वास था कि नहीं था? अंधा विश्वास था कि नहीं था? हमारा विश्वास कैसा? हम तो देखते, हमने तो इतनी सारी गवाहियां देखी, अपने इतने सारे चमत्कार देखे, फिर भी हम कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार काश ऐसा होगा कि नहीं होगा। वो तो अंधा था, उसने कोई चमत्कार देखा नहीं, उसने सिर्फ कानों से सुना था कि यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये अंधा विश्वास प्रभु हमसे भी चाहता है। क्यों यीशु मसीह बोलता है कि तुम जब बोलोगे इस पहाड़ से उखड़ जा तो उखड़ जाएगा। किसी भी समस्या का पहाड़ क्यों ना हो, बीमारी का पहाड़ क्यों ना हो, तो पूरे विश्वास के साथ और अंधे विश्वास के साथ बोलोगे अरे मेरा यीशु उखड़, उसको उखड़ना ही पड़ेगा।
अगर हम उसको पालने पोसने लग जाएंगे ना तो कभी नहीं जाएगा, उसको भगाना है। हालेलुया हालेलुया। तीमाई का बेटा बर्तिमाई को उस दिन चंगाई मिल गई। यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और ये चंगाई केवल चंगाई नहीं थी, एक दया थी। और उसके बाद में उसने जो करा है उस पर भी नोट करना। आखिरी में क्या लिखा है 52वें पद को अगर हम फिर से कोई कर दीजिए जोर से। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? चला जा। कहाँ जा? अपने घर जा, अपने लोगों में जा, जिनको तू नहीं देखता जा, देख, मिल। पर उसने क्या करा? अब वो उसके पीछे हो लिया। ये उसकी चंगाई का, हमेशा की चंगाई का एक सबूत है कि वो उसके पीछे हो लिया, मतलब अब वो चले गया। अब एक दृष्टांत और देखेंगे हम, जो सेम ऐसे ही दृष्टांत है और वो व्यक्ति देख सकता है। वो व्यक्ति धनाढ्य है, वो भी यीशु मसीह के पास में आता है और यीशु मसीह उसके लिए भी रुकता है। ठीक है। वो कहाँ मिलता हूँ मैं? इसकी जस्ट पीछे आएंगे हम। मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 17 पद से हम आगे तक पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग पढ़ना है पहले, धनी युवक और धनी जीवन। पढ़ेंगे मरकुस 10 उसका 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? आगे पता नहीं। यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उससे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने में ऊंट का सुई के नाके में से निकलना जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो ये दृष्टांत हमने कई बार पढ़ा भी है, सब जानते भी हैं। अब ये जो दूसरा दृष्टांत है ये थोड़ा गौर करने वाला है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग, हमारी जब प्रार्थनाएं सुनी जाती है, जब हम लोग बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रार्थना करते पूरी जाती है, प्रार्थना करते पूरी जाती है, तब हम भी कहीं ना कहीं एक धनवान के समान हम हो जाते हैं। मतलब एक आत्मिक धन से व्यक्ति भर जाता है। तो प्रभु हम सबको समझाने के लिए धनवान का दृष्टांत भी हमको बताते हैं। और धनवान जो था सच में धनवान था और वो चाहता था कि अनंत जीवन भी मिल जाए। धन तो मिल गया, अनंत जीवन भी मिल जाए। अब उसने क्या करा? यीशु मसीह के पास में वो आया, रुका और यीशु मसीह को बोलता है, हे रब्बी, हे उत्तम गुरु। क्या बोल रहा है वो? उत्तम गुरु। हे उत्तम गुरु। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल परमेश्वर को छोड़ दे। कोई उत्तम है क्या? परमेश्वर सर्वोत्तम है। हालेलुया। पर वो जानता था कि यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। उस समय यीशु मसीह जो है वो उत्तम है। और उसने आकर क्या मांगा कि मुझे धन दे दो, मैं और ऐसा धनवान बन सकता हूँ, और मैं कैसे चीजों को मतलब जो है और मेरे को और कैसे धन संपत्ति में खरीद सकता हूँ, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो। ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। अब धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अनंत जीवन। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आवाज आ रही है? सर हो ना?
अरे इधर आ जाओ ना, अरे थोड़ा इधर आ जाओ यार, तुमको लगा कि तुम्हारे घर में प्रार्थना में हम लोग हैं। आ जाओ, तुम्हारी इधर जगह है। अरे आ जाओ, हाँ तो फिलहाल इधर आ जाओ, उसके इधर बैठ जाएंगे। भैया पंखा थोड़ा कम करो, ये इसी चालू करो। आ रही आवाज आ रही है? पहले मैं इतना धीरे बोलता ना थोड़ा, इसलिए। तो यीशु मसीह ने थोड़ी अरे इसी चालू कर लो ना, ऐसे करना। अरे इसी चालू करना, अरे इसी चालू। सब हो गया ठीक है। तो 17 पद में लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसको अनंत जीवन नहीं पर अनंत जीवन का अधिकारी होना है। शब्दों में जो बाइबल में शब्द लिखे ना, उनके बहुत बड़े महत्व होते हैं। उसको अनंत जीवन का अधिकारी होता है, मतलब उसको धन का तो अधिकारी है वो, उसके पास बहुत धन है, बहुत सारी चीजें हैं, पर उसको अनंत जीवन का भी अधिकारी होना था। अब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। कैसे मिलेगा क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी अगर आपको होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम आपको पे करना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगी उसके लिए? उसके लिए आपकी सारी धन संपत्ति आपको बेचना पड़ेगी, कंगालों को दान करना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको बोला तो अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा, मतलब कभी नहीं मरेगा तू, और तू उसका एक अधिकार जमा लेगा। कितनी बड़ी बात उसने यीशु मसीह से मांग ली। हमको लग रहा है किसी को अनंत जीवन मांग रहा है, अनंत जीवन नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको साधारण सी बात बोली, तो आज्ञाओं को मान। और वो बोलता है कि प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से मैं सारी चीजों को मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यीशु मसीह बोला फिर एक बात की तो तुझमें कमी है, तू जा अपनी सारी धन संपत्ति जो है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे आनंद जीवन मिल जाएगा। उसने क्या करा? उसने खुश हो गया? वो नहीं, निराश हो गया, उदास हो गया। प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? अगर वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसको क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा? आप बताइए। अनंत जीवन धरती पर है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आप पढ़ सकते हो उसको, क्या लिखा है? 21 पद को जोर से पढ़ लीजिए कोई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और इस बात से क्या हुआ? देखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। धनी का धन उससे छूटता नहीं है। जो धनी है ना, उनका धन भी छूटता है। और धन्यवाद हो कि प्रभु के जो लोग है ना, वो धन के ऊपर मन नहीं लगाते। हालेलुया। इसलिए वो है ना, हर बात के धनी है। अभी भले उनके पास में इस संसार की धन ना हो, पर उनका दिल अगर देने वाला है ना, हर चीज के लिए खुला है ना, परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत धन दिया है। हालेलुया। तो ये स्वर्ग में जो धन है ना, वो मिलना आसान बात नहीं है। उसके लिए हमको कुछ पे करना पड़ता है, उसके लिए हमको प्रभु के पीछे चलना पड़ता है। इस संसार में हम जिस बात को धन मानते हैं, या जिस बात को हम सबसे ऊंचा रखते हैं, या जिस पर्सनालिटी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि मेरे बड़े भैया है, ये मेरे जियाजी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे दादा है, ये दादा दयालु है, ये जो भी है, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उन सबको हमको छोड़ना पड़ता है। हमको भरोसा रखना पड़ता है केवल परमेश्वर। तब जाके हमको अनंत जीवन का धन मिलेगा। और ये जो धन है ना, ये पूरे विश्वास के साथ मिलेगा। अगर हम प्रभु के पीछे तो चल रहे और कहीं ना कहीं अविश्वास का जीवन भी जी रहे कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। अंधा विश्वास हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को, उसको धन चाहिए था जो अंधा था, जो वर्तमान था, उसको धन चाहिए था क्या? उसको अनंत जीवन चाहिए था क्या? उसको क्या चाहिए था? उसकी आंखें जिससे वो देख सके। उसको उसकी आंखें चाहिए थी, जो उसका पूरा जीवन है। अगर हमारे पास में आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा जीवन हमारे पास में, अगर हम बोल सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम स्वस्थ है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास में ये चीजें नहीं है। मैंने एक ऐसे भैया को देखा है जो करीब 40 साल के होंगे, और उनके जो पिताजी वो कम से कम 65 साल के होंगे। पिताजी के बाल पूरे सफेद है, तो भैया के बाल काले, और भैया को लकवा आ रखा है। उनके पिताजी उनको लेके चलाते हैं, तो ऐसे चलते हो। वो देख के इतना दिल दुखा अंदर से, क्या हमारे वो सुखला में रहते हुए हम लोग कई बार निकलते हैं, तुमको देख। तो आज सोचो कि समय क्या है
जिस बाप की मदद उसको करना चाहिए बेटे को, वो बाप उसको आज चला रहा है। उसके पिता को आज कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज उसको क्या चाहिए? उसको अपना बेटे की चंगाई चाहिए, और उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको भी अपनी चंगाई चाहिए। अब वो कमाने नहीं जा पा रहा है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बोझ बन के उनके ऊपर चल रहा है। जिस बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा या वो करेगा, मुझे सहारा देगा, आज उसी बाप को उसका सहारा करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी जीवन होता है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब चीजों से बड़ा चंगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंधा विश्वास। एक पद और हम पढ़ेंगे।